आज का जो अपना टॉपिक है वो है शेयर। शेयर होता क्या है? जब कंपनी को मनी की, पैसे की, कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है तो कंपनी उस कैपिटल को डिवाइड कर देती है, और जो डिवाइड करने के बाद जो सिंगल जो यूनिट होती है उसे बोलते हैं शेयर। कैपिटल डिवाइड करने के बाद जो सिंगल यूनिट होते हैं उसे बोलते हैं शेयर। शेयर को पब्लिक लेती है, तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या रिलेशन बनता है पब्लिक का और कंपनी का आफ्टर परचेजिंग द शेयर बाय द पब्लिक। तो जो फीचर्स ऑफ हैं शेयर्स के वो होंगे कि सबसे पहले जो शेयर होल्डर हैं उनका रिलेशन डेवलप हो जाएगा कंपनी के साथ, उनके राइट्स, लायबिलिटी अराइज हो जाएंगी। और जो शेयर है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, और शेयर को मनी के अंदर काउंट किया जा सकता है। शेयर को एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ये था राइट्स ऑफ द शेयर होल्डर्स। अब जो क्वेश्चन है वो होता है टाइप्स ऑफ शेयर। कितने टाइप्स के शेयर होते हैं? तो वो होते हैं टू टाइप्स के। फर्स्ट इज प्रेफरेंस शेयर, सेकंड इज इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं कि सबसे पहले इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। कंपनी में अगर कोई प्रॉफिट हुआ तो इनका एक फिक्स अमाउंट होता है वो पे कर दिया जाएगा, और जब वाइंडिंग अप होता है कंपनी का तो इनको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। और इक्विटी शेयर वो होते हैं कि आफ्टर पेइंग द प्रेफरेंस शेयर होल्डर तब इक्विटी शेयर होल्डर को पे किया जाएगा। वाइंडिंग अप जो शब्द है, वाइंडिंग अप का अर्थ होता है कि कंपनी की लाइफ को समाप्त कर देना। कि जब कंपनी को नुकसान हो जाता है तो कंपनी का बंद की जाती है, तो लॉ के थ्रू की जाती है, तो उसको जो बंद करते हैं उसे कहते हैं वाइंडिंग अप। जो प्रेफरेंशियल जो शेयर है उसके जो टाइप्स हैं वो हैं, फर्स्ट है प्रेफरेंशियल शेयर के जो टाइप्स हैं वो है
क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, रिडक्शन प्रेफरेंस शेयर और नॉन रिडक्शन प्रेफरेंस शेयर। तो जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, इसका अर्थ यह है कि कंपनी ने मान लो बिजनेस स्टार्ट किया, कंपनी को लगातार 3 साल तक प्रॉफिट हुआ, तो कंपनी को जो उसके शेयर होल्डर हैं, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, उनको 3 साल तक का प्रॉफिट पे कर दिया जाएगा। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का के अंदर यह है कि मान लो कंपनी को पहले साल तो प्रॉफिट नहीं हुआ, नो टर्न, और जो सेकंड साल है उसके अंदर प्रॉफिट हुआ है, तब जो इसके जो होल्डर हैं फर्स्ट ईयर के अंदर उनको प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा और सेकंड के अंदर उनका प्रॉफिट पे कर दिया जाएगा। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर के अंदर यह है कि जो प्रेफरेंस शेयर है वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा इक्विटी शेयर के अंदर, और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर के अंदर है कि जो ये शेयर होल्डर है उसका जो शेयर है वो इक्विटी शेयर के अंदर कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस के अंदर है कि इनको सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा कि जब कंपनी कोई प्रॉफिट अर्न करती है, मान लो उसका प्रॉफिट जो डिविडेंड है वो 10% फिक्स है, तो इनको 10% पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। वहीं जब वाइंडिंग अप का टाइम आएगा तब इनको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा, और वाइंडिंग अप के बाद अगर रुपए बचते हैं, मनी बचती है, डिविडेंड बचता है, तब इनको दोबारा प्रेफरेंस दिया जाएगा पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर के अंदर। और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर के अंदर होता है कि वाइंडिंग अप से पहले जो पे कर दिया और वाइंडिंग अप के बाद अगर पैसे बचते हैं, डिविडेंड बचता, तो इनको दोबारा से पे नहीं किया जाएगा नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर के अंदर। रिडक्शन प्रेफरेंस शेयर के अंदर होता है कि एक टाइम पीरियड के बाद कंपनी ने जो रुपए लिए थे, जो शेयर इशू किए थे, उन शेयर को वापस ले लेगी और उस व्यक्ति की पेमेंट कर देगी। नॉन रिडक्शन प्रेफरेंस शेयर के अंदर यह होता है कि कंपनी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक पैसे वापस नहीं करेगी, वाइंडिंग अप के टाइम पैसे वापस करेगी। अब जो नेक्स्ट है अलॉटमेंट ऑफ शेयर। तो इसके अंदर जो सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर जो कंडीशन दी हुई है वो यहां पर लागू होंगी कि फ्री कंसेंट होनी चाहिए पार्टी के अंदर, 2 पार्टी होनी चाहिए, कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए बोथ पार्टी के अंदर, वो बोथ पार्टी में, और अगर हम रिवोकेशन करते हैं शेयर का तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक हो जाना चाहिए। ये कंडीशन होती है। वहीं ये तो था अलॉटमेंट ऑफ शेयर। वहीं जब कंपनी शेयर इशू करती है तो 120 दिन के अंदर शेयर का 90% कंपनी को रिसीव हो जाना चाहिए, और अगर कंपनी ऐसा नहीं कर पाती तो 10 दिन के अंदर उसे वो पैसे वापस देने होंगे, रिटर्न करने होंगे।
और अगर कंपनी ऐसा नहीं कर पाती तो उसे 50% इंटरेस्ट पर एनम और रिटर्न करने होंगे। तो ये था अपना एक पूरा टॉपिक शेयर का, और टाइप्स ऑफ शेयर, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स की उनकी कंडीशन क्या होंगी और कैसे पैसे को रिसीव किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।